नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। शिव का यह विशेष दिन है। वो शिव जो बैरागी से गृहस्थ हुआ और गृहस्थ में भी बैरागी बन के रहा, बतलाता है कि जीवन में पूर्णता बांटने या बिखरने में नहीं, एक होने में है। जगत में द्वंद्व तो होता ही रहेगा। सुख दुख, पाप पुण्य, जीवन मरण, धूप छाया, ये सब साथ रहेंगे। सांसारिक जीवन में प्रसन्न और सुखी रहने के लिए हमें स्वयं में शिवत्व को जागृत करना होगा। श्रद्धा और समर्पण भाव से शिव की उपासना करने से शिवत्व तो जागृत होता ही है, साथ में शिव तत्व की प्राप्ति भी होती है। और यहीं से हमें जीवन में एकता और संतुलन की सीख भी मिलती है, जो बतलाती है कि हमें केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरों के भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। सब में वही एक चेतन तत्व विराजमान है, फिर भेदभाव कैसा? या सत्य ही शिवत्व है। हम सबके हृदय में शांत, स्थिर और अचल रूप से रहने वाला एक ही शिव तत्व विष्णु रूप से भरण पोषण करता है, तो रुद्र रूप से संहार करता है और ब्रह्म रूप से उत्पन्न करता है। यूं तो शिव सदा सौम्य है, किंतु संसार के अनर्थों पर दृष्टि डालते ही यह भयंकर हो जाते हैं। जब तक हम अपने स्थूल शरीर, चंचल मन और अस्थिर बुद्धि को महत्व देते रहेंगे, तब तक हमारी वास्तविक शक्ति सीमित और कुंठित होती रहेगी। इसके विपरीत शिव का स्पर्श जितना प्रगाढ़ होगा, उतना ही हमारा व्यक्तित्व सात्विक बुद्धि से युक्त, व्यवहार में कुशल एवं मंगलमय विचारों से परिपूर्ण हो जाएगा। तब हम अपने मार्ग के साथ साथ दूसरों का पथ भी आत्मज्ञान से आलोकित कर सकेंगे। दोस्तों, शिव जी का सारा जीवन बुराइयों के नाश और भलाई की स्थापना के लिए है। उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए कंठ में विष धारण किया और नीलकंठ कहलाए। शिव समन्वय, सहिष्णुता, प्रेम, शांति और कल्याण के आधार है। पुराणों में समस्त विरोधी भावों का सामंजस्य करने वाले देव के रूप में उन्हें चित्रित किया गया है। शिव अर्धनारीश्वर होकर भी काम विजेता है, गृहस्थ होते हुए भी वैरागी है और गृहस्थ के प्रपंच से दूर, भोग सुविधाओं से परे महातपस्वी समाधिस्थ है। भयंकर सर्प और सौम्य चंद्रमा दोनों उनके शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक में प्रलय काले अग्नि तो सिर पे हिम शीतल गंगा का श्रृंगार है। बैल, सिंह, मोर, सर्प और मूषक आदि अपना सहज बैर भुलाकर साथ साथ क्रीड़ा करते हैं। यह शिव दरबार के न्याय और प्रेम शासन का आदर्श रूप है। सामाजिक तौर पे देखें तो परिवार में भी यह जरूरी है। अलग अलग विचारों, अभिरुचियों, स्वभावों के बावजूद हम लोग हिलमिल कर रहें, अपनी सोच दूसरे पे ना थोपी जाए। और सबसे खास बात यह कि मुखिया और अन्य बड़े सदस्यों के गले में गरल यानी विष थामे रखने का धीरज और सबको साथ लेकर चलने की आदत हो, तभी संयुक्त परिवार चल सकता है। यह बात हमारे परिवार तक ही सीमित नहीं है यार, इसी तो पूरे देश में भी होनी चाहिए। हम विभिन्न धर्मों, जाति और विविधताओं के बीच एकता और संतुलन शिव परिवार से सीख सकते हैं, और यही आज के परिवेश में आवश्यक है। कहिए, ओम नमः शिवाय।